14:3 महत ब्रह्म मेरी जोनी है, उसमें गर्भ बीज रखता हूँ, उसी से सारे प्राणी पैदा होते हैं। अब इसे ऐसे समझो बच्चों, मान लो तुम्हारे घर में मिट्टी है, पानी है, धूप है, ये सब मिलकर एक गमला बन गया। गमला तैयार है, पर गमले में अपने आप तुलसी नहीं उगेगी, तुलसी के लिए बीज चाहिए। गमला मिट्टी माने प्रकृति, प्रकृति माने शरीर, दिमाग, खाना, मौसम, माता पिता, जीन, वातावरण, सब बातें। बीज जीवन का सिद्धांत, वह शक्ति चेतना जिससे जीवन शुरू होता है। तो कृष्ण बता रहे हैं जो कुछ पैदा होता है वह दो चीजों से होता है, एक तरफ प्रकृति, दूसरी तरफ जीवन का बीज। प्रकृति समान, दूसरी शुरुआत देने वाली शक्ति। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम अपने मैं को बहुत बड़ा मान लेते हो और सोचते हो मैं अपने आप से चलता हूँ। गीता कह रही है नहीं, तुम्हारा शरीर मन प्रकृति की व्यवस्था है। तुम जो मूड में होते हो, जो गुस्सा करते हो, जो डरते हो, उसमें बहुत कुछ प्रकृति गुणों का खेल है। तुमने देखा होगा कभी बिना वजह आलस आता है, कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन, कभी बिना वजह बहुत ऊर्जा, कभी मैं नहीं कर रहा, ये गुण कर रहे हैं। तो ये सब विचार चलते हैं। आगे के श्लोकों में कृष्ण इन्हीं गुणों का सत्व रज तमस की बात करेंगे। तो बच्चों सीख क्या है गीता 14:3 से? अपने शरीर को समझो, यह प्रकृति का बना है, इसे खाना चाहिए, सोना चाहिए, चलना चाहिए, इसे जबरदस्ती महान मत बनाओ, ना इसे गंदा समझकर नफरत करो। यह एक मशीन जैसी चीज है। अपने मन को पहचानो, मन में जो विचार है, दौड़ है, जो प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए हर विचार की मेरी सच्चाई मत मानो। विचार आते हैं जाते हैं जैसे बादल, तो विचार को सच्चाई मत मानो, क्योंकि वो हर मोमेंट में चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है देखना अंदर क्या चल रहा है। जब तुम देखना सीख जाते हो तब गुण तुम्हें नचाते नहीं। यही ज्ञान है। मैं शरीर मन नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो इन्हें देख रहा है। तो क्या बोला जा रहा है? 5-6 शब्दों में बोलना चाहे तो अहंकार छोड़ो, प्रकृति के खेल समझो और जागरूक रहो बच्चों।